प्यारे छात्रों नमस्कार। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो का सवाल नंबर नेक्स्ट करते हैं। तो इस वीडियो में क्या है, सवाल नंबर नेक्स्ट है, ये क्लास 10th के लिए है, जो चैप्टर नंबर 6 है, का नाम है ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज। प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद, मतलब बिंदु O पर इस प्रकार कर रहे हैं प्रतिच्छेद की AO BO का जो अनुपात है बराबर होगा CO बटे DO के अनुपात के। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप जरा थोड़ी हिंदी को ध्यान से रखें। आज जो मैं अब डायग्राम बनाने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग बनेगा। इसमें सबसे पहले ही काम दिया कि एक चतुर्भुज ABCD है। अब चतुर्भुज किस प्रकार का है, यहाँ दिया है अभिलंब, अर्थात चतुर्भुज एक अभिलंब के रूप का है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको अभिलंब का मतलब बताया था कि जिसमें कम से कम एक जोड़ा ऐसा हो जिसकी दो भुजाएं समांतर हों। तो देखिए कैसे, अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं इस तरीके से, मान लो ये बन गया और ये बन गया, और ये मैं एक दूसरे को क्या करूँ, टच करवाऊं, एक दूसरे को ये टच कराई। अब आपने देखा होगा ये जो ऊपर मैं नाम दूं A, ये B और ये C, मान लो C यहाँ दे दूं या D कहीं भी दे दूं, क्योंकि क्रम से A B C, अरे C यहाँ आपका C और ये आपका D, हमने चारों क्रम से नाम दे दिए। अब इनके क्या रहा है, विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्ण तो आपके दोस्तों ये होंगे भाई, ये वाला AC और कौन सा होगा BD, ये रहा, तो मिल गए। अब कहाँ कर रहे हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद का मतलब जहाँ टच कर रहे हैं। तो टच तो हमारा यहीं कर रहे हैं, जब ये टच यहाँ कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, बिंदु O होगा। तो बिंदु O हमारा ये रहा, इतना काम हो गया। अब ये कह रहा है कि AO बटे BO, यानी कि AO बटे BO का अनुपात CO बटे DO है। तो दर्शाई कि ABC एक समलंब चतुर्भुज है। देखिए अब इसमें आपको एक रचना करनी पड़ेगी, मजबूरी है, जो इस अगर सिद्ध करना है। तो मजबूरी ये है, अगर मैं इसके समांतर एक लाइन की ड्रॉ कर दूं, अर्थात इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दूं और इसको मैं नाम दे दूं AE, यानी कि केवल E नाम दे दूं, तो ये जो एंग अब हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, तो ये आपको दो चीजों के समांतर नजर आएगी। ए जो OE है AB के समांतर होगी, तथा जो EO है ये किसके भी समांतर होगी, DC के, तो दोनों समांतर होंगी। अब इसमें से यदि मैं अब एक थोड़ा सा एक डायग्राम निकालूं या एक चित्र देखेंगे भाई, एक त्रिभुज नजर आ रहा है, ध्यान से देखें DAB को, क्योंकि अगर मैं इसे थोड़ी देर को अगर मिटा दूं आपके समझाने के पर्पज से, तो आपको एक त्रिभुज नजर आएगा। देखिए इसे भूल जाओ, तो ये एक त्रिभुज नजर आ, मैंने एक समांतर रेखा खींची, तो ये समांतर रेखा अगर त्रिभुज में बात करें तो किसके समांतर है, AB की। जब ये समांतर है तो AE बटे ED का अनुपात जो होगा BO बटे OD के अनुपात के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब लिखने की। तो पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसे लिखेंगे। अब दिया क्या क्या है ये तो बच्चों आपको क्वेश्चन में मिलेगा। यहाँ अगर एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज है ABCD, सही है। और जिसके क्या है, ये क्या थे, विकर्ण, यानी कि AC और BD। तो मैं ये रहा AC कोमा BD, BD विकर्ण, क्या है ये, विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। और एक चीज और दिया है, ये भी तो दिया है, तथा करके लिख सकते हो, या डॉट कर कोमा, या AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये चीज हमें सब कुछ दिया है। अब हमें क्या करनी है, इसमें एक हमने सिद्ध करना है। अब सिद्ध भी तो देखो क्या करना है, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD क्या है, एक समलंब है। अर्थात यहाँ लिख के ये ABCD समलंब है, समलंब है। तो ये हमें सिद्ध करनी है। तो आई होप अब तो इतनी बात आप समझ गए। अब पहले इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं। पहले हमने क्या करा, इसमें एक रचना करी, किसकी, EO की, जो किसके समांतर है, AB के। तो ले देखिए रचना क्या करी हमने, रचना। अब रचना करी है हमने EO समांतर किसके है,
जो ए बी के समांतर है। यहाँ लिखो ई ओ जो ई ओ किसके समांतर आ गई, ए बी के समांतर है। जब ये समांतर है तो अब बीपीटी के नियम क्या कहता है कि ए ई बटे ए डी का जो अनुपात होगा बी ओ बटे बी डी के बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखता हूं मैं ए ई बटे ई डी, ई और डी बराबर, फिर बी ओ बटे ओ डी कहो या डी ओ कहो, कुछ भी कह सकते हो, मैं डी ओ लिख दूं कोई दिक्कत नहीं, इसे समीकरण एक नाम दे दूं। और किस नियम से है ये, बीपीटी से, अर्थात आपने समीकरण एक तो क्लियर कर ली। अब यदि जो इसने दिया है उसी को हम पहले लिखते हैं, मैंने दिया लिख रहे ये रहा, देखिए इसको लिखो जरा ध्यान से, इसको मैं कहता हूं जो दिया है वो लिखेंगे पहले, ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। अगर मैं देखिए समीकरण इसे सेकंड मान लेता हूं तो समीकरण हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं समीकरण एक और दो की, बट तो कंपेयर करने से हमें कुछ फायदा नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कंपेयर जब की जाती है जब समीकरण के एक भाग आपस में क्या हो, बराबर हो, या तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो या राइट हैंड साइड। अगर हम यहाँ कोई सी भी देखें तो साइड कोई सी भी बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ ए ई बटे ई डी है, यहाँ ए ओ बटे बी ओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब है ही नहीं तो कुछ कर नहीं सकते। आगे देखेंगे यहाँ बी ओ है या सी ओ, यहाँ डी ओ, तो अर्थात ये तो मैच खा रही है और बाकी कोई भी मैच नहीं खा रहा। पर एक कंडीशन हो सकती है, यदि मैं इस जो ये बी ओ को धल लेकर जाऊँ, सी ओ को धल लाऊं, तो यहाँ बी ओ बटे डी ओ बन जाएगा और यहाँ भी बी ओ बटे डी ओ है, तो अर्थात समीकरण एक और दो की क्या बन जाएगी, राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। तो मैं इसको यदि उधर लेके जाऊं और इसको उधर ले जाऊं तो समीकरण हमारा कुछ काम बन जाएगा। तो मैं ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ, और समीकरण क्या कह दूं, सेकंड। तो समीकरण एक और सेकंड में अब हमें कुछ जो है राहत मिली है, कैसे, देखिए समीकरण एक और दो की आपके राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो हम इससे कंपेयर कर सकते हैं कि समीकरण एक और दो को तुलना करेंगे तो इसकी लेफ्ट साइड आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मैं लिख दूं, तो मैं लिख सकता हूं समीकरण एक व सेकंड से, तो सेकंड से देखिए कौन सी साइड बराबर है, ये दोनों, तो इसकी इधर के लिख लेते हैं, ये है हमारा ए ई बटे ई डी बराबर क्या है, ए ओ, क्या है यू, ए ओ बटे सी ओ। अब देखिए ये कब कंडीशन होगी, देखिए ए ई बटे ई डी, अब ए ओ बटे ओ सी, तो ये कब कंडीशन, देखिए अब ये लाइन इसने इससे ऐसे ड्रॉ करी है, अब ये मिल गई। तो थोड़ी देर को अगर मैं ये मिटा दूं तो आपको अब समझ में आ जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है देखिए कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा के समांतर हमने ये खींची, तो ये दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करते हैं। क्या ये बात कर रहा है या नहीं कर रहा, चेक करें। ए ई बटे ई डी बराबर होगा ए ओ बटे ओ सी, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ए जो हमारा क्या है ई ओ किसके समांतर हो गया, डी सी के। तो इसी बात इसमें समझ आ गई, तो आप लिख सकते हैं भाई ई ओ समानांतर आ गई किसके, डी सी के। अब ई ओ भी समांतर डी सी के, और यहाँ भी लिखा मैंने जो ई ओ है, ई ओ किसके समांतर है, ए बी के, तो दोनों, तो फिर आप ये भी तो कह सकते हैं कि ई ओ ए बी के समांतर है, ई ओ डी सी के समांतर है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो ए बी अतः लिख सकते हैं, अतः ए बी भी क्या होंगी, डी सी के समांतर होगी। अब ये सिद्ध हो गया कि ए बी डी सी के समांतर है, और समलम का जो नियम है, समलम जो चतुर्भुज होता है वो यही कहता है कि जिसमें कि जितनी भी भुजा दी हो उसमें कम से कम एक ऐसा जोड़ा हो जो एक दूसरे के समांतर हो। तो इसमें हमारी चार भुजा थी, उसमें से हमने ये सिद्ध कर लिया कि ए बी जो है, ये जो ए बी है उसमें से डी सी के क्या है, समांतर। अतः इन चारों में से एक हमें जोड़ा ऐसा मिल गया जो ए बी डी सी के समांतर है। तो हम ये सिद्ध करने में कामयाब हो चुके अब कि जो सामने डायग्राम है ये एक समलम है। तो आप लिख सकते हैं अतः या इसलिए चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी क्या एक समलम है, एक समलम है। तो यही क्या करना था, हैंस प्रूफ, अर्थात यही सिद्ध करना था, क्योंकि यहाँ बोला ए बी सी डी एक समलम है, हमने ये सिद्ध कर दिया। पता कैसे चला कि समलम में
समलंब में जो प्रत्येक भुजा होती है उनमें से कम एक पेड़ समांतर हो, ये हम सिद्ध कर चुके। ये हमको देखो ये रहा, EO AB के समांतर है तथा EO DC के समांतर। जब ये दोनों बराबर है तो ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, अर्थात AB समांतर होगी DC के। तो आई होप आपको ये एक चित्र अब अच्छी तरीके से क्वेश्चन भी आ गया होगा। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए दोस्तों एंजॉय कीजिए।